हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है आप डबल बरकत पाकर जाओगे। आज जबरदस्त तुम्हारे ऊपर ग्रेस रहेगी आज की मीटिंग। जो लोग विश्वास से आज हीलिंग मीटिंग विश्वास से आए तो उनकी जिंदगी में आज हीलिंग होगी। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम और आगे बढ़ें जो जो परमेश्वर चाहता है उन बातों में, ताकि हमें समझ आए कि हमारे मन को, हमारी समझ को हमने क्या करना है और कैसे बड़ी आशीष को पाना है। हालेलुया। सुनो कलीसिया, इधर ध्यान दो। पवित्र वचन जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए एक बड़ी समझ है, ताकि उसके अनुसार हम अपने आप को सही करके परमेश्वर के साथ चलें। और जो वचन पर चलता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। इसी तरह से जो ये टेस्टमनी है, जो गवाहियां हैं, ये भी एक वचन है। इनमें भी बड़ी बातें हैं, वचन है समझने वाला। क्योंकि जिससे जैसे हम बाइबल के अंदर भी लोगों के करैक्टर समझते हैं, वो कैसे परमेश्वर के साथ चले, या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन समझते हैं परमेश्वर की, ऐसे दृष्टांत परमेश्वर ने बताए हमें, जिनसे हमें समझ आए हमने कैसे विश्वास रखकर परमेश्वर के साथ चलना है जैसे खुदा ने कहा है। और सेम यहाँ भी हमारे लिए बड़ी समझ की बातें हैं। टेस्टमनी उठाओ, प्रार्थना करो सब लोग परमेश्वर के सामने। कहो, परमेश्वर पिता, हम तेरा जीवन पवित्र कलाम सुनने जा रहे हैं, और जो पहले भी हम ताजा कलाम तेरा सुन रहे थे, लोगों की जीवन के जिंदगी से समझ रहे थे कि कैसे आप काम करते हो। अब भी परमेश्वर जो हम तेरे पवित्र शास्त्र से उन पवित्र बातों को सुनने जा रहे हैं, आत्मा की बातों को, उसके लिए हमारे मन को, बुद्धि को, समझ को अब खोल चुके हो परमेश्वर। आज तेरा वचन निश्चय जो आप हमें समझाना चाहते हो, हमें डांटना चाहते हो, बुद्धि देना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा हमसे आज बात करो, ताकि हम सही से आपके साथ चलें। हम बिलीव करते हैं जो वचन आएगा वो पूरी तरह से हमारी जिंदगी में काम करेगा, 100 गुना फल आएगा। हम उस वचन को पूरा करेंगे, ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमेन। बैठ जाओ सारी, ताकि हम पवित्र वचनों को समझें। आज मेरे मुख से पवित्र आत्मा ने आपको कहा था कि आज हीलिंग मीटिंग है, ठीक है। अब हीलिंग मीटिंग है तो जो भी बिलीवर हैं, आप खुदा के जो लोग हो, आपको क्या करना पड़ेगा? जो बात आपको परमेश्वर कहता है उसको विश्वास से लेना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर आपने उसे विश्वास से नहीं लिया तो फिर वो फोकस, वो वचन काम नहीं करेगा। अगर आपने सुना था ये हीलिंग मीटिंग, तो आप बड़ी तैयारी से आए, एक मन बनाकर कि आज निश्चित परमेश्वर मुझे हील करेगा, ये मेरी जिंदगी में काम करेगा। क्योंकि ये पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी हीलिंग की, कि हीलिंग मीटिंग है। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है, समझ की भी होती है। परमेश्वर आपके मन को भी हील करता है, आपकी बुद्धि को भी हील करता है, और आपके बॉडी के रोग भी दूर करता है। हीलिंग कई प्रकार की है, लेकिन ये तभी हीलिंग होती है जब हम, जैसे भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, तो आप बड़े मन से यहां आए। अगर आप मन से आए तो फिर तो हीलिंग होगी आज। अभी आज मैं हीलिंग के ऊपर ही बातें करने वाला हूं, मैं हीलिंग के ऊपर ही आपको वचन देने वाला हूं। लेकिन इसे आपने समझना होगा, हीलिंग के कई सारे पॉइंट्स को। और बीच में एक खुदा का दास जो आपके ऊपर नियुक्त किया गया है,
जो खुदा ने मुझे नियुक्त किया है आपके ऊपर, तो मेरी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से हुई है। जो लोग तो वफादार रहते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री में खुदा के दास के साथ, वो वफादारी आपकी परमेश्वर के सामने प्रकट हो रही है। क्योंकि यहाँ वफादारी जो कर रहे हैं तुम खुदा के दास के सामने मिनिस्ट्री में, तो यही वफादारी तुम्हारी किसके सामने दिखाई जा रही है? खुदा के सामने। क्योंकि खुदा तो आत्मा है, उसके सामने कैसे क्या करोगे? तो यही वफादारी दिखानी होगी आपको। तो यहां पर अभी मैं 2 वचन पढ़ाऊंगा आपको, पहले मत्ती में और दूसरा प्रेरितों की बुक में। इन 2 वचनों को समझना आपने। अभी मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं ये सेम बात है, ठीक है? अभी देखो, एक वचन पढ़ाता हूं मैं आपको मत्ती से। यीशु मसीह ने जो किया, हीलिंग के बारे में किया, ठीक है? तो यहां पर मत्ती 4 का अगर हम 23 से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारियों को दूर करता और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। अभी यहां पर जब हमने वचन सुना तो ध्यान दो, यहां पर खुदा जीवित परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आत्मा से जन्म लेकर पृथ्वी पर खुद अपना काम, जो परमेश्वर का किंगडम का काम है, राज्य का काम है, उसमें सबसे पहले लोगों के बीच में जाकर यीशु ने भी उन्हें गुड न्यूज दी जीवन पाने के लिए। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, मतलब आपके बीच आ चुका है। तो सबसे पहले लोगों को एक जानकारी दी गई, यीशु मसीह ने भी जाकर जानकारी दी, तुम्हारे लिए ये हो सकता है, ऐसे जानकारी दी। तुम्हारे पाप क्षमा हो सकते हैं, तुम्हारी ये बीमारी जा सकती है, ऐसे यीशु मसीह ने भी वर्ड दिया, वचन दिया, गुड न्यूज दी। कितनों को बात समझ आ रही है? और जितने लोगों ने उसको विश्वास किया उन्होंने तो काम लिया। अब सेम हमारे ऊपर भी है, हमारे मन के ऊपर भी है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब यीशु मसीह ने जाकर लोगों के बीच में ये कहा, तुम दुष्ट आत्माओं से छूट सकते हो, तुम इन बीमारियों से छूट सकते हो, मन फिराओ, तौबा करो अपने गुनाहों से, पापों से, और परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए आगे आ जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, अपने पापों को छोड़ा और अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और जैसे उन्होंने किया तो उनकी जिंदगी में क्या होने लगे? बड़े बड़े काम। यहां से हमने पढ़ा, जितने लोग मन फिरा रहे थे, जितने लोग यीशु की बातों पर मन फिराकर आगे आ रहे थे, विश्वास कर रहे थे, यीशु उनकी बीमारियों को और उनकी दुर्बलताओं को क्या करने लगा? दूर करने लगा। तो ये पॉइंट आपके लिए बड़ा है। जब मैंने थोड़े दिन पहले कहा इस संडे हीलिंग मीटिंग करेंगे, इधर देखो मेरे, पापा जी कहते हीलिंग मीटिंग करेंगे, विच विच कर देंगे हो, कोई नहीं चल लांगे। कुछ ऐसे लोग होते बेचारे। आज ये पॉइंट पकड़ना होगा तुम्हें। कुछ लोगों के दिमाग में, हाँ पापा जी तो बोलते रहते हैं, अब हीलिंग मीटिंग करेंगे, अब ये मीटिंग करेंगे, चलो चलो होगी मीटिंग, चलिए, अरे घर भी जाना, गर्मी बड़ी है, वो है। फालतू बात, फालतू जीवन, फालतू सोचे। कुछ लोग सीरियस नहीं रहते। यहां जो सीरियस नहीं थे वो याजक लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। उन्हें लगता था हमें वचन आता है, उन्हें लगता था हमें बहुत ज्ञान है, इसीलिए यीशु की बातों को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। आम लोगों ने ले लिया। आम लोग जो परेशान दुखी थे, वो दुखी थे, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने मन लगा लिया यीशु की बात पर, ध्यान दे दिया, तो उन्हीं ने छुटकारा पा लिया। जिन्हें लगता हमें पता है, जिन्हें लगता था हमें ज्ञान है, जिन्हें लगता हम शास्त्री हैं, याजक हैं, फरीसी हैं, तो उन लोगों को चंगाई चुंगाई कोई नहीं मिली।
क्योंकि उन्होंने बात को नहीं माना। सेम प्रोसेस अभी भी पृथ्वी पर चल रहा है। सेम, कुछ लोग बात मान रहे, कुछ लोग ध्यान दे रहे। वो बंदा जिसके पांव सड़े हुए थे, सांप जो उसकी बॉडी कटी फटी पड़ी थी न्योले से, तो उसको जहर चढ़ गया। कैसे सड़ गए, कितने महीने, 4 साल परेशान रहा, 3 साल लगभग। तो इतने महीने, इतने साल कीड़े पड़ गए पांव में। प्रभु में भी था 31 सालों से। लेकिन जब उसने यहां की टीचिंग को सुना, पहले तो शैतान कहता हटा दे, क्योंकि यहां की टीचिंग के पीछे पड़ा हुआ है शैतान, कॉन्टिन्यू पड़ा हुआ है। पहले मुझे समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, अब मुझे समझ आ गई है। लेकिन हम इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और देखना एक फ्लड आने वाला है इस मिनिस्ट्री में, हीलिंग का, दुनिया का, मिरेकल का, चमत्कारों का। एक ऐसा फ्लड, एक ऐसी पावर को तुम देखोगे। दुनिया ढूंढते हुए इन टीचिंग्स के पीछे आएगी, दुनिया ढूंढते हुए इन बातों को पकड़ेगी आकर और अपना बेस्ट जीवन पाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? और जो शैतान क्या कर रहा है, वो चाहता है लोगों को समझ ना आए, उनकी बुद्धि बंद रहे, वो परमेश्वर के साथ कभी सीरियस ना हो, नॉर्मल रह जाए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जब लोगों को हील किया, तो उसके पास जब वो जानकारी देने लगा और लोग हील होने लगे, उसके बाद अगर हम देखते हैं, चाहे कोढ़ी को देखते हैं, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, तो वो किस मन से आया? एक जबरदस्त मन से आया यीशु के बारे सुनकर, या नॉर्मल मन से आया? अब तुम किस मन से यहां आते हो, ये बड़ा मन है, ये बड़ा विषय। जब तुम रात को सोते हो, कैसे प्रेयर करते हो अगले दिन संगति के लिए? कैसे तुम परमेश्वर के सामने रखते हो, मुझे तेज चाह चाहिए, मुझे प्यास चाहिए, परमेश्वर मुझे एक तगड़ा मन तेरे लिए चाहिए, मेरा 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 दिल तेरे लिए धड़के, तेरे लिए जीने के लिए, तेरे वचन को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा मन चाहिए, ऐसा दिल मुझे चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमने देखा कि वहां जब यीशु मसीह का यश फैल रहा था, अगर मैं थोड़ा सा वही जहां मैंने छोड़ा और पढ़ूं, तो लिखा सारे सीरिया देश में यीशु का यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को यीशु के पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और जर्दन नदी के पास से भीड़ों की भीड़ें यीशु मसीह के पीछे आई। कितनों को बात समझ आ रही? जब दुनिया को समझ आने लगा यहाँ हीलिंग है, यीशु जीवन दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, तो लोग नॉर्मल मन से नहीं आए, एक खास मन से आए। ये बड़ा विषय है, नॉर्मल मन और खास मन। नॉर्मल मन तो आपके शारीरिक जीवन में भी सारा बर्बाद कर देगा। काम काज पर आप ध्यान नहीं दोगे, नॉर्मल मन है। बहनें घर का साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगी, माड़े मोटे बर्तन कपड़े दिल नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल मन अच्छे से साफ सुथरा रखना घर को, हर चीज को ऐसे सिस्टमेटिक घर में रखना, कपड़े कहाँ रखने हैं, बर्तन कहाँ रखने हैं, कैसे किचन साफ रखनी है, कैसे खाना बनाना, क्या करना है। नॉर्मल मन तो वो भी नहीं, माड़ा मोटा किया, माड़ा मोटा मक्खियां मुक्कियां, ये हाल बुरा हाल। कितनों को बात समझ आ रही? ये नॉर्मल मन का हाल है। ऐसे यहां है वो दुनिया, वो लोग एक जबरदस्त खास मन से आए। अगर आप कोढ़ी के जीवन को देखो, तो जब कोढ़ी को ये समझ आई यीशु से क्या मिल रहा है और यीशु क्या बता रहा है, तो उसने एक तगड़ा मन बनाया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। आज कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, तो वो भी बड़े मन से आ रहे। लोकल लोग कम मन बनाएंगे, जो कम बनाएंगे कम पाएंगे,
जो ज्यादा मन बनाएंगे ज्यादा पाएंगे। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि उन्हें नॉर्मल लगेगा ना, जो दूर से आएगा वो एक फेथ से आएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को नॉर्मल नहीं रहने देना। हमने अपने मन को क्या करना है, खास के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, प्रैक्टिकल करो। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, मेरी चाहत को बढ़ा चुके हो, मेरे विश्वास को पवित्र आत्मा बढ़ा चुके हो। आप मेरे सहायक को, आप मेरे छुटकारे के लिए दिए गए हो, मुझे बढ़ाने के लिए दिए गए हो, मेरे मन, मेरे सोचों, मेरे विचारों में काम करने के लिए दिए गए हो। मैं तेज हो चुका, मैं प्रार्थना में, चाहत में, मैं वचन, संगति, हर चीज में परफेक्ट हो चुका हूं। मैं टाइम से पहले जा चुका हूं, मैं टाइम से पहले खुदा तेरे घर में बैठ चुका हूं। आप बोलो आत्मा को, आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो भाई जिसकी वो चौथी बेटी जब डिक्लेयर हुई टेस्ट में, तो उसने क्या किया, उसने डिप्रेशन में चला गया, शराब पीने लगा, नशा करने लगा, दुख से कि मुझे शायद बेटे का सुख नहीं मिलेगा, मेरे घर में बेटा नहीं होगा। भगवानों पर तो उसे विश्वास नहीं था, किस्मत पर था। लेकिन उसके बाद जब उसकी पत्नी आने लगी विश्वास से प्रभु के पास, उसका मन बदल गया, उसका नशा हट गया, वो गलत चीजें बंद कर गया। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि विश्वास से आने से, दिल मन बनाकर आने से, ये 1-2 दिन 2-4 दिन आने का विषय नहीं है प्रभु के पास। अब एक बार प्रे कराने आगे नहीं, लोग 2 बार आगे, उसके बाद दिमाग में आया अच्छा गए तो थे, हमारा काम नहीं हुआ। जो काम पूरी दुनिया में कहीं से ना हुआ ना होना है, वो परमेश्वर से होना है। एक मौका मिला, उसे खोना ना तुम लोग। ये जो मौका मिला, समझाना चाहता हूं आपको। अगर हम 12 साल की लहू बहने की रोगन को चेक करें तो वो यहूदन थी, लॉ स्ट्रिक्ट थे उस समय। औरत बंदे के शरीर को छू नहीं सकती थी, लोगों के बीच में जा नहीं सकती थी, मनुष्यों के बीच में, औरतों के बीच में जा सकती थी। और सबसे खतरनाक लॉ उस समय यह था कि जिस बहन को पीरियड्स आते थे वो अशुद्ध मानी जाती थी। 1 सप्ताह तक अपने रूम से बाहर लोगों के बीच नहीं जा सकती, ये लॉ था। अगर वो जाएगी तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा। तो इतने लॉ उसके दिमाग में काम कर रहे थे, पुराने नियम की व्यवस्था। इसलिए उसको तो 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो वो पूरी तरह से अशुद्ध अपने आप को मानती थी। सब कुछ किया, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, सब कुछ किया, नहीं मिली चंगाई। लेकिन जब यीशु के बारे में पता चला, जब चंगाई का सही सुसमाचार मिला, तो उसने उसे पकड़ लिया अच्छे से। और जब पकड़ लिया तो फिर उसने यीशु से वो चंगाई पाई। कितनों को बात समझ आ रही? ये चंगाई का नियम तुम्हारे कानों तक आएगा जब तुम संगति में बैठोगे, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से कुछ ना कुछ आपको बताएगा। परमेश्वर ने कहा 1 सप्ताह प्रे होगी, केदे ली हाडे ली नहीं, किसे और ली। असि बिजी बड़े होंगे हैं, दिने काम ते जाइदा, फिर शाम को घर आ जाइदा 5-6 बजे, फिर रीलां देखी दियां। पहला काम पर भी रीलें देखते रहते हैं हम, फालतू। कितनों को बात समझ रही है? मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिनका दिमाग फालतू है। अरे टाइम था, वेस्ट कर लिया, सीरियस नहीं लिया उस भविष्यवाणी को जो 1 हफ्ते की प्रार्थना थी। शाम को आ सकते थे 7:30 बजे, 1-1.5 घंटा दे सकते थे प्रभु को, नहीं दिया, शरीर में रह गई। लेकिन यहां पर जब चंगाई मिली, तो इसके पीछे, चंगाई के पीछे लोगों का बड़ा फेथ, लोगों का बड़ा सैक्रिफाइस, लोगों का बड़ा फोकस नजर आता है। ऐसे नॉर्मल मन से कुछ नहीं हुआ। कोई चंगाई नॉर्मल मन से नहीं मिलती, सीरियस होने से मिलती, आगे बढ़ने से मिलती। तो यहां पर जब हम लकवे के रोगी को देखते हैं, तो वहां पर जब लकवे के रोगी को लेकर आते हैं चारपाई पे, मंजे पे, तो भीड़ इतनी थी कि यीशु के पास उसे लेकर नहीं जा पा सकते थे, इतनी भीड़ थी। लेकिन उन्होंने इतना विश्वास किया, चंगाई तो हम इसके लिए लेकर ही जाएंगे। हम अपने प्रिय इस
भाई को यीशु मसीह से हील करवा कर ही छोड़ेंगे। उसके पास ये अधिकार है, उसके पास इसको चंगा करने की सामर्थ्य है, वो आज इसे चंगा कर सकता है। हमें ऐसे निराश होकर वापस नहीं जाना है। इसके पीछे उनका तगड़ा मन, इसके पीछे उनका बड़ा विश्वास। उन्होंने पीछे जाकर छत पर चढ़कर उसकी खपरेल खोल दी, रस्सियों से बांधकर यीशु मसीह के सामने लटका दिया, और यीशु मसीह ने उनका जतन देखा, उनका परिश्रम देखा, उनकी मेहनत देखी। ये देखकर उनका विश्वास, मेहनत, जतन, परिश्रम, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे आज चंगा कर दिया। तुम्हारे विश्वास ने, तुम लोगों के विश्वास ने तुम्हें आज चंगा कर दिया। उसने कहा जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। यीशु मसीह ने जो देखा, उनका जतन, वो बहुत पावरफुल, उसी को देखकर उसकी हीलिंग हुई। अब चेक करो कैसे लोगों की हीलिंग हो रही। हीलिंग के पीछे उनका काम चेक करो, मन चेक करो, उनकी मेहनत चेक करो। इधर 12 बजे 1 बजे आकर पीछे बैठ जाते हैं, बाद में पेपर बनाओ, इधर खड़े होकर झगड़ा करते हैं कुछ लोग, प्रार्थना नहीं, हम नहीं आया करेंगे। दूसरे, ओए क्या ढोंगी दिमाग है तुम्हारा, क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो ऐसी दिमाग रखकर? क्यों नष्ट करना चाहते हो ऐसी बेवकूफी की बुद्धि लेकर अपने जीवन में? एक तो लेट आना, फिर झगड़ा करना, बार बार प्रे करना, नियम में न रहना। उसको देखो, भाई को, जिसकी जिंदगी नष्ट होने वाली थी, पांव सड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे, घर वाले रो रहे थे, रोटी से मुताज हो चुके थे, लेकिन एक दिन उसकी वीडियो मेरे सामने आती है। अरे पैसे नहीं थे चर्च में आने के, लेकिन बीज का वचन पकड़ लिया, मुझे बोना है, खाली मुट्ठी कर रहा है, क्योंकि था ही कुछ नहीं। जिसके पास है वो ना अब खाली मुट्ठी कमाई जाओ, चलो उन्हें घुमाई, हम भी घुमाते हैं खाली मुट्ठी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि है बड़े लाई लाके कुछ लोग सही चीजें नहीं पकड़ते। क्या नहीं करते? अब सोचने वाली बात है, उसका वो मन था, वो उसकी बुलाहट थी ऐसी, उसकी चाहत, उसका परिश्रम देखो, उसका मन चेक करो। और जैसे परमेश्वर के साथ खड़ा होता है, हीलिंग मिलती है, परमेश्वर से मांगता है बोने के लिए, परमेश्वर रास्ते खोलता है, काम आता है, काम से बीज बोना शुरू करता है। आज 2-2 ऑटो भरकर लोगों को लेकर आ रहा है। ये परिश्रम है उसका, ये मेहनत है उसकी। क्या तुम्हारे जीवन में ये मेहनत है? क्या तुमने कभी जाकर काम से मन बनाया कि मुझे 1 घंटा जाना है कहीं ना कहीं सुसमाचार दिन? वो आ गए पैम्फलेट, कहां है टीम? और रंजीत का है पैम्फलेट देने आज लोगों को है। ठीक है, आपकी गुड न्यूज के लिए हमने पैम्फलेट बना दिए। जिनको हिंदी के चाहिए हिंदी के लेकर जाओ, जिन्हें पंजाबी के चाहिए आज लेकर जाना है। हमने हजारों लाखों रुपए खर्चे इस काम पर, लाखों ही, ब्रांचेस के ऊपर भी, हर जगह ब्रांचेस में। मानसा भी पहुंच गए, जलालाबाद भी पहुंच गए पैम्फलेट, वहां के लोग लेकर जाना आज। और सिरसा में मैं पहुंच रहा हूं इस ट्यूसडे को, सुबह 10 बजे हम वहां संगति करेंगे सिरसा ब्रांच में। जितने भी आस पास इधर उधर के लोग सिरसा में पहुंचने चाहते हैं, पहुंच जाओ। और वहां मैं खुद पैम्फलेट लेकर जाऊंगा उस ब्रांच के, वहां का एड्रेस, सबका एड्रेस पड़ेगा अलग अलग। तो ये मेहनत, परिश्रम, यीशु ने भी आकर किंगडम का काम करना शुरू कर दिया। खुदा ने, उसने ये नहीं सोचा मैं तो परमेश्वर हूं। आज थोड़ा सा बंदा को ऊंचा हो जाता है ना, तो वो ऐसे सोचने लगता है मैं तो भले भले, मैं इधर कोई थोड़ा सा सुसमाचार देखकर एवेंजलिस्ट बन जाता है, चलो दिखाना शुरू कर देता है, एलईडी से कुछ चीजें समझ आ गई उसको, तो वो सोचता है उनके पापा दी भी नहीं लोड़, आप ही पापा बन जाना, नाले पैसे आएंगे। है पापा ये काम पैसों के लिए नहीं करता, खुदा के लिए करता है। उसने मुझे बचाया है, क्या किया है? समझ आया या नहीं आया? इसलिए आप लोगों को ये बात पकड़ कर रखनी होगी।
अगर बेस्ट जिंदगी जीते हो, आज से मन बनाओ मुझे उसके किंगडम के लिए जीना है, मुझे गुड न्यूज देनी है, मुझे सुसमाचार देना है। कितनों को बात समझ आई? हमें एक कॉल आई अमृतसर के सबसे बड़े स्कूल से, स्प्रिंगडेल जो स्कूल है उसके ऑनर की, उसकी मालकिन की। एक बहन उनके घर में जॉब करती थी, घर का काम करती थी, उसने गुड न्यूज दे दी इतनी रिच बहन को, और उसके कुछ मसले हैं तो वो जानना चाहती है परमेश्वर को। कितना बड़ा काम किया उसने, 2 CM DM DC SSP, किसी को भी, डॉक्टर हो वकील हो, सबको सुसमाचार दो। कितनों को बात समझ आ रही है? वो इंसान है, उनको परमेश्वर की जरूरत है, हर एक को परमेश्वर की जरूरत है। दुनिया में हर व्यक्ति को जरूरत है जो दुनिया में पैदा हुआ है। ये मत सोचो उसका क्या धर्म है, वो कौन है, क्या है, उसका डेग्निनेशन क्या है, ये मत सोचो। तुम बस ये सोचो मुझे परमेश्वर का सुसमाचार देना है, मुझे जीना है उसके लिए। फिर देखो आपका घर कैसे ब्लेस होता, कैसे खुदा आपको जीवन देता, क्योंकि तुम्हें भी किसी ने गुड न्यूज दी है, तुम भी उसका कार्य करो। इस काम के लिए तुम बुलाए गए हो। लेकिन यहां पर लकवे के रोगी के पीछे उसकी मेहनत देखते हैं। अगर हम अंधों को देखते हैं, अंधे जो यीशु मसीह के पास आए, बाइबल में लिखा मत्ती में 2 अंधे यीशु मसीह के बारे में जब सुनते हैं तो उसे पुकारते हैं, लेकिन यीशु मसीह तक आवाज नहीं जाती। यीशु मसीह उस गांव से निकलते 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 दूसरे गांव से होकर अपने घर चला जाता है, और बाइबल में लिखा वो अंधे भी ढूंढते 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 उसके घर चले जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, 2-4 गांव पार करना अंधे के लिए आसान है? रास्ते में गड्ढा आ गया, टोया जनु गिने बजा बीच, सड़क खराब है, रोड खराब है, किसी चीज से टकरा गए, खंबे से टकरा गए, कोई नीचे कोई नुकीली चीज पड़ी है, कांच पड़ा, उस पर पांव आ गया, कुछ भी उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने मन बनाया हम यीशु के पास जाएंगे और अपनी चंगाई लेंगे। उनके पीछे उनका परिश्रम देखकर यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तो जब उन्होंने अपने विश्वास को यीशु के सामने जाहिर किया तो यीशु भी हैरान हो गया। इतना बड़ा मन, इतना बड़ा विश्वास, इतनी चाहत, इतना बड़ा दिल। तो यीशु ने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, कहा जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और बाइबल में लिखा उनकी जन्म की अंधों की आंखें खुल गई। अगर वो जबरदस्त, जब उन्होंने अपने मन को प्रकट किया, यीशु ने उनके जबरदस्त विश्वास को देखा, मन को देखा, तो इसीलिए यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तो उनकी अंधों की आंखें खुल गई। ऐसा अगर मन हमारे पास है तो कैसे ये पेट दर्द रह सकती है, कैसे गांठ रह सकती है, लहू बहने का रोग रह सकता, जकड़न रह सकती है, या कोई और बीमारी हमारे अंदर रह सकती है? क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का मंदिर बीमारियों से पीड़ित कैसे रह सकता? वो तो पवित्र है। कोई बीमारी की दर्द, कोई पीड़ा, कोई चीजें ऐसी रह ही नहीं सकती जब रियल में उसका मंदिर, जब रियल में मन फिराया है, जब परमेश्वर को अपना आधार माना है, जब परमेश्वर पर फोकस है। यहां कभी भी कोई गवाही देता ना, इधर आकर कोई एवेंजलिस्ट या कोई भी किसी की कि उसने ऐसा किया, उसको बताया, उसके द्वारा ये वो बंदे का जीवन बच गया, ये काम हो गया, तो तब मन परमेश्वर पर लगाना है, उन व्यक्तियों पर नहीं लगाना। अगर लगा लिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, खुदा ने किया, मुझे भी ऐसे ही चलना है, मुझे भी यही मन बनाना, ऐसे मन बनाना है, ना कि कोई बिलीवर ने कुछ कहा या बताया तो तुमने सोचा उसके मन लगा लिया, या उसको कहा मेरे लिए भी प्रेयर करना। अगर वो बड़ा है तो तुम क्यों नहीं बढ़ोगे? अगर उसकी प्रेयर से होना है तो फिर मैं किस लिए हूं? मेरा वचन किस लिए? मेरी प्रार्थना क्या है? कितनों को बात समझ आई? ये फेथ है, जितना मर्जी आगे पीछे कर लो, जितना मर्जी खराब कर लो, और जितना मर्जी अच्छा बना लो, ये आपके ऊपर है। जितना मर्जी इधर उधर की मिनिस्ट्रियों को सुनो, और कभी इधर ललसा बना लो, कभी उधर दिमाग कर लो, कभी इधर कर लो, या राइट अपने मन को बना लो। यहां ये राइट मन बना हुआ है, इसीलिए बड़े चमत्कार, इसीलिए बड़ी बातें। मैं बिलीव करता हूं आज जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करेगा।
इसके बाद जो यीशु ने खुद सुसमाचार दिया और क्या क्या हुआ, फिर चेलों को ये काम दिया और उन्होंने क्या किया। इससे पहले कि मैं वो तुम्हें चीज बताऊं, एक चीज तुम्हें और बताता हूं। वो कौन सी चीज है? मैं बाइबल में पहला राजाओं की बुक में एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं। यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज है, स्पेशल आपके लिए ये वचन है, आपकी स्थिरता के लिए ये वचन है। अगर तुम यहां से पढ़ोगे पहला राजाओं की बुक, उसका 22 अध्याय, तो यहां 2 राजा है। एक राजा है अहाब और दूसरा है इजराइल का राजा यहोशापात। और जो यहूदा का राजा था अहाब, वो गंदा राजा था, गलत, परमेश्वर को जानता था, यहूदी था और परमेश्वर में ही था, लेकिन संसारिक बड़ा था, मूर्ति पूजा भी करता था, गलत चीजें भी करता था। लेकिन उस समय यहोवा के याजक थे बहुत सारे, जैसे ये राजा था वैसे वो भी याजक थे, उल्टे पुल्टे, सही मन वाले याजक नहीं थे। और ये हमेशा उनसे बात करता था, तो वो हमेशा बुद्धि से, आत्मा तो उनके अंदर काम नहीं करता था, तो बुद्धि से वो राजा को खुश करने वाली बातें करते थे उसके फेवर में। इसीलिए मैं तुमसे कभी भी तुम्हें खुश करने वाली बातें नहीं करूंगा। जहां मुझे आत्मा डांट से बोलेगा तो मैं डांटूंगा। मुझे तुम्हें हमेशा खुश नहीं करना है। तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये तुम्हें खुश करने वाली बात है। झूठियां भविष्यवाणियां तुम्हारी लिए करता जाऊं, उससे खुश तो तुम हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा भला कभी नहीं होगा उससे। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन मुझे खुश नहीं करना, मुझे खरा प्रचार करना, क्योंकि उसी में जीवन, उसी में तुम्हारे लिए छुटकारा है, उसी में तुम्हारे लिए भला है। लेकिन ये जो रिमोट एरिया था, वो आराम ने उसे दबा लिया था। तो इसने यहोशापात से बुलाकर उससे सलाह की कि हमारा है वो एरिया, तो हम युद्ध करके आराम से उनसे लड़कर अपना एरिया छुड़ाएंगे। तो यहोशापात ने कहा कि इसके लिए किसी नबी से पूछे कि हमें ऐसा करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और बहुत सारे जो पहले से याजक थे वहां, वो सारे और एक और नबी था, उसका नाम था मिकाया। वो सच्चा था, सच्चा नबी खुदा का, लेकिन राजा उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी खरी बातों से। तो यहां पर जब वो यहोशापात से बात होती है, वो कहता है एक है मिकाया, लेकिन कहता वो मेरे लिए हानि की बात करता है, अच्छी बात नहीं करता। वो हानि की बात नहीं करता था। राजा टेढ़ा था, गंदा था, उसका दिमाग खराब था। जैसे कई लोग बार बार प्रे करो, गुस्सा करते, झगड़ा करते, ये तुम्हारा मन खराब है। प्रे यही बड़ी है। वो बंदा यहाँ आया ही नहीं, अपने घर में रहकर रिसीव करता रहा क्योंकि किराया नहीं था, और पूरी चंगाई पाकर आया और फिर दमदार परमेश्वर के साथ चलने लगा। जब परमेश्वर इतनी बड़ी चंगाई ऑनलाइन दे सकता तो यहां क्यों नहीं दे सकता? दिल लगाओ। पहले यानो के परमेश्वर का दास कौन है, क्यों अपॉइंट किया है? इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा है, मुझे सिखा रहा है ये बात, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने बताया कुछ लोग यहाँ है तुम्हारे साथ नॉर्मल हो गए, इसीलिए उनका वहां स्टक सा हो गया जीवन। इन्हें बताओ तुम्हारे साथ नॉर्मल ना हो, नहीं तो ये तेरे मुंह से आने वाले वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारे हाथ रखने पर भी विश्वास नहीं करेंगे। जबकि यीशु ने अपने चेलों को कहा था तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। लेकिन जो सीरियस लेते हैं, खास मन रखते हैं, वो तो चंगे हो रहे, और जो नहीं ये ध्यान देते, नॉर्मल रहते, वही चंगाई नहीं पा रहे। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपके लिए वचन पढ़ता हूं, ये सीरियस शिक्षा आपके लिए 10 से पढ़ते हैं। इजराइल के राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू इरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी अशाय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई कर और तू कुठार दो, तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। सुनो, उससे पहले ये सारे नबी इनके लिए
बेस्ट भविष्यवाणी कर रहे थे फेवर की, लेकिन तब तक कुछ सिपाहियों को भेज दिया गया था मिकाया को लेने के लिए। लेकिन जब मिकाया आता है तो जो एहाब का राजा है, गलत राजा, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता, यहां भी जो बिलीवर परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता, सीधा सीधा वो गलत, जो कभी भय नहीं रखता, अच्छी सोच नहीं रखता परमेश्वर क्या चाहता है, उसका विश्वास का नियम क्या है। मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूं, एक दिन मैं मर रहा था, मेरे करोड़ों रुपए नष्ट हो रहे थे, परमेश्वर ने मेरे बचाए, तो आज मैं लालची तो नहीं बन गया, आज मेरे अंदर लालच तो नहीं काम कर रहा। ऐसे प्रेयर करो, नहीं तो फंस जाओगे। मेरी बातों को सीरियस नहीं ना जो लेते, नॉर्मल लेते, वो फंस जाते हैं। ये वचन है हमारे लिए। मैंने पहले कहा था प्रार्थना करो कि जो परमेश्वर आज सिखाए वो मेरे लिए होगा, मैं करूंगा, ऐसे प्रेयर करो। लेकिन यहां पर जब उसे पूछते हैं, उसको राजा कहता है बता, तो वो उनके फेवर की कुछ बातें कर रहा है, लेकिन राजा को समझ आ गई कि ये दुबार है, इसको सारे नबी और मेरे डर से ऐसे मेरे फेवर की कुछ बात कर रहा है। वो उसको गुस्से से कहता है मैं तुम्हें यहोवा की शब्द लाकर कहता हूं सच बोल। तो फिर वो आत्मा में आकर सच बोलता है। जानते क्या बोलता है फिर वो? सुनो, 19 पढ़ते हैं, 22 का 19। मिकाया ने कहा इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा आपको कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने खुश और किसी ने कुश कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तू अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। अब इस बात से राजा को गुस्सा आता है। अब ये रियल और राइट भविष्यवाणी, राइट शिक्षा है, लेकिन दूसरे जो भविष्यवक्ता है वो फेवर की बातें कर रहे हैं। एक बंदा राइट परमेश्वर की बात बता रहा है। आज पूरी दुनिया में हम जो बता रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। हम लोगों को ओनाइंडिंग के बारे में बता रहे हैं कि ओनाइंडिंग क्या है, लोग समझ नहीं रहे। हम लोगों को कहते हैं तेल पानी, ये संसार में नींबू मिर्च जैसे हो गया काम। जैसे वो नींबू मिर्च टांगते हैं और नींबू मिर्च की तरह फेथ करते हैं, उस तरह से लोगों ने इसको बना लिया अपना फेथ। फेथ ये नहीं है, फेथ वो है जो यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा। फेथ वो है जो उसने अपना शरीर तड़वाया। फेथ वो है जो मुर्दों में से जी उठा। फेथ वो है जो उसके नाम पर विश्वास करके पवित्र आत्मा का दान पाते। फेथ वो है जो उसने सिखाया, पवित्र वचन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैं इतने अगुओं के बीच में जो समझा रहा हूं, एक अकेला पढ़ रहा हूं तो बहुत सारे लोग कहते ले इधर 200 बंदा एक ही बात कर रहा है, इसका कौन मानेगा? कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह ये सारे याजक लोग एक बात कर रहे थे राजा के फेवर की, लेकिन वही उनके नुकसान की चीज थी। दुष्ट आत्माएं उनके मुंह से गलत चीजें राजा को करने के लिए उकसा रहा था और वो उन्हीं की बात मानता। मिकाया की फिर भी नहीं बात मानता। वो युद्ध पर जाते हैं और वो मर जाता है, अहाब का नाश हो जाता है। कितनों की बात समझ? अगर वो मन फिराता, सही चीज करता, पश्चाताप करता, जो उसने राइट बताया था वो करता, तो उसके पास जिंदगी होती, वो जीता और स्वर्ग में भी जाता, नष्ट हो जाता है वो। कितनों को बात समझ आ रही? यही चीजें मैं आज बता रहा हूं। तुम इतनी गवाहियां देखते हो, इतनी गवाहियां सुनते हो, उन गवाहियों में इतना डिफरेंस समझते हो, इतनी चीजें समझते हो, फिर क्यों नहीं वो बात को पकड़ पाते? इसीलिए एक मन हो जाओ, इधर उधर मन को मत लगाओ, इधर उधर की टीचिंग्स को मत सुनो। ध्यान दो सही वाला किसको, जो समझाया जा रहा है। जबरदस्त गवाहियां तुम्हारी होंगी, जबरदस्त चीजें तुम्हारे साथ होगी। खुदा ने यहां हमारी प्रार्थना से एक बेटी को बेटे में बदल दिया। तो तुम्हारी गांठ क्या है? तुम्हारा ये छोटा सा रोग क्या है? तुम्हारे छोटे छोटे हालात क्या है?
सोचो वो कितना पावरफुल। जितनी बड़ी गवाहियां यीशु की, जितने बड़े काम अंदर देखोगे बाइबल के, उनके पीछे उन्होंने बड़ा मन को देखो, बड़े मन को, जबरदस्त मन को देखो उनके, तब बड़ी हीलिंग हुई। मैं जब यीशु अपना काम पूरा करके चेलों को सौंप गया, उसकी एक दो बातें पढ़ाता हूं आपको जल्दी जल्दी, अगले 4-5 मिनट में हम खत्म करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम प्रेरितों की बुक उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, नहीं सॉरी 1 का 8 आयत पढ़ते हैं, तो ऐसे लिखा है, पंजाबी में इसको रसूलों के करतब बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। 1 का 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, मतलब सामर्थ को प्रकट करोगे। फिर इस यीशु ने कहा, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनोगे। फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कैसे तुम्हारा भला होगा, गुड न्यूज देनी शुरू कर दी। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को? तो लोगों ने एक जगह पर जब एक लंगड़े को हील कर दिया, तो लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ काम, तुमने इसे कैसे चंगा कर दिया लंगड़े को? तो तब उन्होंने बताया, 3:17 में लिखा है, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किए और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले से ही बता दिया था कि उसका मसीह सारे संसार के लिए क्रॉस पर चढ़ेगा, सारे इंसानों के पाप अपने ऊपर उठाएगा, उन्होंने उन्हें इस रीति से पूरा किया, यीशु ने उस काम को। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सुमुख से विश्रांत के दिन आए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उन्होंने लोगों के बीच का अपना मन फिराओ। ये रील फिरने देखने में, दौड़ने में, घर घर जल्दी जाना, मुझे फटाफट करो, इससे मन फिराओ, परमेश्वर के सामने जाओ, मेरा मन तेरी संगति में रहे। एक दिन मैंने दिया, परमेश्वर इतना सुकून आए तेरे घर में मुझे, मैं तेरी चाहत में, तेरे प्यार में, तेरे वचनों में, तेरी धार्मिकता में लीन हो जाऊं। ऐसे मांगो, ऐसे नहीं पीछे ध्यान, सुसु करने में ध्यान, फालतू इधर उधर ध्यान। ये नुकसान है तुम्हारी लाइफ का, ये लॉस है तुम्हारी लाइफ का। तुम्हारे लाभ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखे, तुम्हारा शरीर का जीवन, तुम्हारी शरीर का सोचे उसे पा नहीं पा रही, तुम अपने शरीर के कारण फंस रहे हो। वो लोग जो बात को नहीं मानते, नहीं तो तुम इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देख रहे हो, इतने बड़े बड़े कामों को देख रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा? इतने बड़े बड़े कामों को अगर तुम इतने, कोई भी बंदा फोनों को अपने जेब में रखो, तुम अनादर करते हो परमेश्वर का फोनों को पकड़कर। कितनों को बात समझ आ रही? अरे जब तुम वचन सुन रहे हो, तुम क्या हो मनुष्य छोटे से, तुम खुदा का कलाम सुन रहे हो, जिससे तुम रोटी खाते हो, जीवन जीते हो, सांस लेते हो, रखो अपने फोनों को जेब में। खबरदार फोन पकड़कर यहां बैठा कोई। कैसे अनादर करते हो खुदा का तुम लोग? समझ आती है नहीं आती आप लोगों को? कोई बंदा अपने फोन को ना पकड़े, चीजों को ना देखे, तुम हल्का लेते हो वचन को और परमेश्वर को, तुम आम हो, जीरो, कुछ नहीं हो परमेश्वर के सामने और मेरे सामने भी। जेड़ा बंदा बात को नहीं मानता, तो कितनों को बात समझ आ रही है? अरे तुम हो क्या इंसान, क्या तुम्हारी वैल्यू? आज रात सो, सुबह तुम जीवन में हो, ये तुम्हें पता है? रात तुम्हारा सांस निकल जाए, फिर क्या करोगे तुम? भय मानो खुदा का, क्योंकि वही तुम्हें जीवन दे सकता है, वही तुम्हें लंबी उम्र दे सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनो गलत चीजें करके, आदर्श बनो, ऐसा बाइबल में लिखा है। तुम्हारे जीवन से किसी को होप मिले कि ये अच्छे दिल का है, ये भय मानने वाला है, ये प्रभु का डर रखता अपनी जिंदगी में, ये परमेश्वर को नॉर्मल नहीं लेता, उसके डर में रहता है, उसके साथ जिंदगी जीता है। कितनों को बात समझ आ रही है? सब कुछ अवेलेबल है,
लेकिन हम आगे पीछे, हम आगे पीछे, सब कुछ अवेलेबल। कितनों को बात समझ आ रही? वो जीवित खुदा है, वो दया करता है, प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार को व्यर्थ मत मानो, व्यर्थ मत समझो, उसकी दया को व्यर्थ मत समझो। बाइबल में लिखा, उसने जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है उसे व्यर्थ मत जाने दो। व्यर्थ हमारा शारीरिक जीवन करेगा। मैंने शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर जितनी टीचिंग दी है इस मिनिस्ट्री में, शायद किसी अगुवे ने दी हो। और जितने लोगों को हमने सही कर दिया ना आत्मा में, आप जानते हो आपकी जिंदगी में जब पाप गुनाह की जिंदगी होगी ना, ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा। सच्ची, आपको बीमारियां नहीं आएंगी, इतनी हालात नहीं आएंगे। लेकिन जिसकी कॉलिंग होगी ना कुछ परमेश्वर के साथ जीने, उसको जरूर आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। गलत हो जाओ, देखना कम हालात आएंगे, देखना क्या चीजें होती। जितना तुम धार्मिक जीवन जियोगे कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, लेकिन जब तुम पक्के हो जाओगे फिर सबसे ज्यादा आशीष तुम्हारी होगी, सबसे पावरफुल आशीष तुम्हारी होगी। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने सब कुछ देखा है प्रभु में चलकर। बहुत दुनिया को मैंने मिलकर नजदीकी से चेक किया है, क्या है लोगों की लाइफ, मन क्या है, शरीर में जीना क्या है, शरीर में चलना क्या है, इनका लालच क्या है, खुदा का अनादर क्या है, और मुंह से लोगों को दिखाना कि हम धर्मी हैं, ये क्या है। मैंने सब लोगों को चेक किया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इन बातों को पकड़ो आज आप लोग। और आज जो सुना है, आज मैंने तुम्हें बताया था हीलिंग मीटिंग है, लेकिन कितने लोग इस प्रार्थना से आए कि आज हीलिंग मीटिंग, आज वर्ड आया था, भविष्यवाणी आई थी। तब तक हीलिंग नहीं होगी जब वचन जो आया उसे मानोगे नहीं, जो बात परमेश्वर कहता है उसे मानोगे नहीं। एक सप्ताह प्रार्थना का यहाँ आया, उसे हमने माना नहीं। कितनों को बात समझ आई? कुछ लोगों ने माना, उनकी जिंदगी सफल होगी, वो आगे बढ़ेंगे। मेरा बिलीव है ये वचन तुम्हें आज समझ आ गया है। इस वचन को दोबारा सुनना, दोबारा। ये 40 मिनट का वचन है सारा, 40 मिनट निकाल कर इस वचन को यहां से फिर से सुनना, 2 बार सुनना। क्या परमेश्वर ने डांटा था, क्या मुझे बताया था। सीरियस हो जाओ। अगर तुम सीरियस हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ऊंची जाएगी, जबरदस्त बरकत पाओगे। रेडी हो जाओ, वचन पूरा हुआ है। जितने लोगों के बड़े मन को चेक किया, उसके बाद चेलों ने जब प्रचार किया तो बाइबल में लिखा, लोग चेलों के पास अपने खटोलों पर, मंचों पर, चारपाई पर, बेड पर, उस समय जैसे जैसी भी चीजें होंगी उस जमाने में, उस पर लाद कर बीमारों को, लंगड़ों को लेकर आया और वो चंगे किए गए। क्यों वो चंगे हुए? क्योंकि उनके पीछे उनका बड़ा मन समझ आया, उनकी बड़ी चाहत समझ आई। आज भी इधर कुछ लोग इतने इतने बीमारों को लेकर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताहों में जो गवाहियां सुनने वाले हो ना, ऐसे रोंगटे खड़े होंगे। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी है इधर, हिला देने वाली गवाहियां। ऐसे परमेश्वर काम कर रहा है। और हम रहे शरीर में, आए और चले गए, आए और चले गए, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बैठे कभी उधर कभी इधर। भय नहीं माना, ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं किया। इन दिनों में जो सीरियस होंगे वो ज्यादा बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या पाएंगे? वो ज्यादा बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? तो उठाओ, एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं बाइबल के अंदर से, तुम्हारे ये काम आ सकता है वचन, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग इस वचन में, इस नियम में अपने मन को हमेशा पीछे रखते हैं, कभी भी अपने मन को खोलते नहीं है इस नियम में। हाँ, ये लूका की पुस्तक में हमें वचन मिलेगा, यहां पर ऐसे लिखा है, लूका 21 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं। फिर यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान, बीज भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दंबड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बड़ा बीज डाला है, दान डाला है, क्योंकि उन सबनों ने अपनी अपनी बढ़ती में से कुछ थोड़ा सा, जैसे 10%, कुछ थोड़ा सा डाला है,
परंतु इसने अपनी सारी घटी में से अपनी सारी पूंजी डाल दी। यीशु मसीह ने बीज को सराहा है। यीशु मसीह ने बीज बोने के नियम को प्रशंसा दी है। यीशु मसीह ने बीज बोने के नियम को बड़ा खास बताया यहां बोलकर। उसने धनवानों को जब डालते देखा 10%, जिनको महीने का 2 लाख आया, उन्होंने 20,000 डाल दिया, फिर भी 1,80,000 उनके पास है। लेकिन इसके पास जितनी पूंजी थी उसने सारा डाल दी। तो यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे बड़ा बीज डाला है, सबसे बड़ा, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने सारा डाल दिया। इसलिए यीशु मसीह ने बीज के नियम को बहुत महत्व दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बड़े लोग जिंदगी पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, करोड़ों लाखों के रुपए से छूट जाते हैं, इतने करोड़ों रुपए के इलाज, लाखों रुपए की बीमारियों के नीचे दबे हुए थे। फिर जब यीशु में आते, चलना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद जब परमेश्वर की दया काम करती है, फिर इस नियम में पीछे हो जाते हैं। किंगडम के लिए नहीं जीते, परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने नहीं बोते, फिर वो स्टक हो जाते हैं। फिर शैतान भी उनकी जीवन को नॉर्मल स्टॉप सा रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अपना बीज पकड़ो अपने हाथों में और खोलो मन परमेश्वर के किंगडम के लिए, और इस स्पेशल सीड नियम को अपनी जिंदगी में लागू करो। और अपने स्पेशल सीड बॉक्स में डालने स्पेशल सीड अपने हाथों में पकड़ के रखो और पूरे मन से अपने बीजों को निकालो, ऑनलाइन ब्रांचेस में, हर जगह। और यहां पर सुनो, ध्यान दो, यहां पर क्या करना है आप लोगों ने, आज के बाद ना यहां इस मिनिस्ट्री में 2-4 बंदे ऐसे अपॉइंट करने, कोई भी बंदा हो, किसी भी पद का हो, अगर वो चलते प्रचार में फोन पकड़े और देख रहा हो, उसे यहां बैठने नहीं देना। आप, ये नियम है यहां खुदा के दास का, कोई भी बंदा हो यहां, ये बात याद रखो। स्ट्रिक्ट नियम चाहिए ताकि लोगों पर भय बने परमेश्वर। ऐसे नहीं नॉर्मल संगति, नॉर्मल बन से आए बैठे टाइम पास। कितनों को बात समझ आई? और जिसको नॉर्मल बने वो पीछे चले जाओ, बाहर जाकर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बाहर बैठो, उधर बैठो जाकर। लेकिन खुदा के घर में बैठना है तो फिर खुदा की इच्छा में बैठो, सही से, जैसे खुदा चाहता है। अभी ऑनलाइन जितने भी ब्रांचेस में बैठे हैं, वो सब यहां पर अपने जहां जहां ब्रांचेस में बैठे हैं अपनी सीट्स को निकाल लो। और जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हैं, वो सब लोग भी अपनी सीट को ट्रांसफर करने के लिए, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों जो बैंक है, इनके दोनों के QR कोड भी जो है वो भी स्क्रीनशॉट ले लो, बैंकों को भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इन्हें आप अपनी सीटों को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाओ, ताकि परमेश्वर की बड़ी आशीष तुम्हारे ऊपर काम करे। और ये अकाउंट्स थोड़े दिनों में बदल जाएंगे, एक नए अकाउंट्स आ जाएंगे सारी, पहले से बताना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में रहे। और ये फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, और इसमें जब आप अपना मैसेज छोड़ोगे, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये नंबरों से बातें नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, गुस्सा मत करना। आप फोन करते रहो, बाद में उठाया नहीं तो बोलोगे, पहले से दिमाग में रख लो, ये सिर्फ इस काम के लिए नंबर है। और फॉरेन के लोगों के लिए 2 नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आपका कोई भी विषय, कोई भी मैटर है, अलग समय आओ, अलग समय आकर टीम को मिलो, बताओ, कोई भी मैटर है आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, तो आकर यहां बात करो। आपके लिए अवेलेबल है टीम, ताकि आप बेस्ट जीवन पाओ। अगर आप सुन रहे हो, मुझे नहीं मिलना, मुझसे प्रार्थना भी नहीं कराओ, मुझे कभी भी ना मिलो, बस जो मैं सिखा रहा हूं उसे करते जाओ, बड़ी जबरदस्त जिंदगी पाओ। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ऐसे कहा तो आप घर में बैठे रहो। लोग, खुदा के दास ने कहा प्रे कराने की लोड़ नहीं है, ये नहीं लोड़ है, अपन घर में बैठकर कर लेते हैं, फिर वो गलत है। वचन ये कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे घर में आओ। ये भी नियम है, इसे भी नहीं छोड़ना आपने। कितनों को बात समझ आ रही है? उठाओ अपने बीजों को। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, निश्चय मैं प्रार्थना करता हूं तेरे आगे, तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए, ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, जो फॉरेन से देख रहे हैं, पूरे भारत से देख रहे हैं, देशों विदेशों में बैठे हैं, तेरे सच्चे बच्चे हैं, मन फिराने वाले हैं,
इन्हें आप ऊंचा करने वाले हो। खुदाबंद इन्होंने जो बीज पकड़ा है अपने हाथों में और जो बीज ये ट्रांसफर कर रहे ऑनलाइन, खुदा इनके हाथों को, बीजों को, उंगलियों को आप छू रहे हो। जब ये बीज बोए जाएं, जब ट्रांसफर किए जाएं, इसका 100 गुना फल काटे यीशु मसीह के नाम। जैसे यीशु मसीह ने बीज को सराहा कंगाल के विधवा को, उसी तरह से आज खुदा के सामने आपका बीज गिना जाए और जब आप इसका फल 100 गुना नीचे आप काटोगे। और मैं मांगता हूं आपके परिवार के ऊपर, कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता हूं। ये बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। निश्चय खुदा मैं भी इस बीज को बोता हूं और मैं विश्वास से इसका फल काट चुका हूं और लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। इधर ध्यान दो आप लोग, जो तो स्पेशल सीड लेकर आया वो तो सीड बॉक्स में डाल दो, नहीं तो ब्लेसिंग थैली में डाल दो। ये 4 मिनट का प्रोसेस आपके सामने, पूरे विश्वास से इस प्रोसेस को करो। फिर एक छोटा सा हम वर्शिप करते हैं, उसके बाद मैं तुरंत आपके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दूंगा। ओके, गाओ।